2 लाख से ज्यादा टीचरों की नौकरी खतरे में है। अगर उन्हें अपनी नौकरी बचानी है तो उन्हें अब एक परीक्षा पास करनी होगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सभी सरकारी शिक्षकों को 2 साल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना होगा। अगर 2 साल में पास नहीं कर पाते तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब वो शिक्षक जिन्हें पिता की मृत्यु के बाद पिता की नौकरी मिली, वो 12वीं पास करने के बाद अब जाके वो 53 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अब तक ग्रेजुएशन नहीं किया। बिना ग्रेजुएशन टीईटी परीक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे में वो दुविधा में है कि क्या किया जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन पूरी करने अगर बैठेंगे तो ग्रेजुएशन से पहले तो वो रिटायर ही हो जाएंगे। फिर टीईटी एग्जाम देकर पास करना ना करना उनके किसी काम का नहीं है। इन्हीं की तरह यूपी में हजारों शिक्षक हैं जो उस वक्त भर्ती हुए जब भर्ती में न्यूनतम डिग्री 12वीं पास थी। बाद में ग्रेजुएशन हुई, फिर बीटीसी यानी बिना ग्रेजुएशन केवल ट्रेनिंग पर शिक्षा पद देना तय हुआ। 2011 में तय हुआ कि अब टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी अगले 2 साल में टीईटी पास करना होगा, वरना नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर 2025 को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मामले को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने सुनवाई की। इसके बाद उन्होंने फैसला दिया कि जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में करीब 10 लाख टीचर प्रभावित होंगे। अकेले यूपी में करीब 2 लाख शिक्षकों पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने अपने इस निर्देश में कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर यह फैसला लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। अब सवाल है कि यूपी में कैसे लोग प्रभावित होंगे और इसे लेकर 2 बातें भी कही गई। यूपी एसएसएससी पेट 2025 परीक्षा का पहला दिन शनिवार को पूरा हुआ। पहले दिन करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये परीक्षा 2 दिन चलने वाली है, यानी कि सितंबर 2025 को बचे हुए अभ्यर्थी यूपी के पीईटी एग्जाम में बैठे। इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने कई इंतजाम किए। पहले दिन यानी 6 सितंबर 2025 को परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक। वहीं 7 सितंबर यानी रविवार के दिन भी यही समय रहा। यूपी एसएसएससी पीईटी 2025 की परीक्षा का आज दूसरा दिन रविवार को है। शनिवार को परीक्षा का पहला दिन था और 3 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने पहले दिन परीक्षा छोड़ दी, यानी 23.79% एग्जामिनर्स एब्सेंट थे। पहले दिन खत्म हुई परीक्षा में यूपी एसएसएससी के फेस रिकॉग्निशन के एआई सॉफ्टवेयर से पहली पाली में 7 और दूसरी पाली में 7 सॉल्वर भी पकड़े गए। सभी दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं रविवार देर शाम को मऊ स्टेशन पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने लाठी फटकार कर अभ्यर्थी को कंट्रोल किया। शनिवार की तरह रविवार को भी परीक्षा सेंटर वाले शहरों में युवाओं का रेला सड़कों पर नजर आया। ट्रेन और बसों में मारामारी मची हुई है। स्टेशनों पर सामान्य दिनों से कई गुना ज्यादा भीड़ है। मेरठ, बरेली, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर समेत अन्य शहरों, वहां रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे दिन परीक्षा सेंटरों तक पहुंचने और लौटने की जद्दोजहद करते अभ्यर्थी दिखे। परीक्षा के एक दिन पहले पहुंचे हजारों युवा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ही रात गुजारते नजर आए। पेपर देने के लिए लाखों की संख्या होने से ट्रेन में जबरदस्त भीड़ भी दिखाई दी, जिसकी वजह से हजारों छात्र सेंटर तक पहुंचने के लिए मशक्कत करते नजर आए। इसके अलावा कई खबर तो ऐसी सामने आई कि ट्रेन के लेट होने से काफी स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे सके।